स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से एक नए राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में। और सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग जितने भी प्रीवियस वीडियो में राइटिंग प्रैक्टिस करी है, तुम लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा होगा। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज के हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अभी हमारा जो एक्ट चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है सेल ऑफ गुड्स एट 1930। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन पे, और मेन स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि अल्टीमेटली यहाँ पर क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि सोनल वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप एंड आस्क्ड द सेल्स गर्ल टू शो हर डायमंड बैंगल्स विथ रूबी स्टोन। वाह जी, सोनल जी तो बड़ी लग्जरियस शौक रखती है। आगे सोनल जी ने बोला, द ज्वेलर्स टोल्ड हर that we have a lots of designs of diamond bangles but with red stone. If she choose for herself any special design of diamond bangles with red stone, they will replace red stone with ruby stone. अच्छा, क्या बेहतरीन यहाँ पर कॉन्वर्सेशन चल रहा है। यहाँ पर ये बोला गया है कि मालिक उनके पास बैंगल्स तो है, बहुत सारी डिजाइन भी है, बट रूबी स्टोन की जगह कौन सा स्टोन है? रेड स्टोन है। और ज्वेलर्स लोगों की जनरली हम लोगों को हैबिट पता होती है, उनको कैसे भी करके अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना होता है। वो ज्वेलर्स वहां पर क्या बोल रहा है पता है? बोले आप जो भी डिजाइन सिलेक्ट करोगे विथ रेड स्टोन, बोले सोनल जी तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग उस रेड स्टोन को रूबी स्टोन से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। नाउ आगे क्या हुआ? बट फॉर द रूबी स्टोन दे विल चार्ज सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। Sonal selected a beautiful set of designer bangles and paid for them. She also paid an extra cost for ruby stone. The jeweler requested her to किस चीज के लिए मालिक? Come back a week later for delivery of those bangles. When she comes after a week to take delivery of bangles, she noticed that due to ruby stone, the design of bangle has been completely disturbed. अरे क्या बात कर रहे हो मालिक? उसने वो डिजाइन देखकर वो बैंगल सिलेक्ट करी और वहां से रेड स्टोन हटा के रूबी स्टोन लगाने की बात करी, और जब वो वहां पर वो बैंगल्स लेने आई तो रूबी स्टोन तो लगा हुआ मिला, लेकिन वो डिजाइन की पूरी तरीके से 12 बज चुकी थी, वाट लग चुकी थी। नाउ शी वांट्स टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड दस आस्क्ड द मैनेजर टू गिव हर मनी बैक, बट ही डिनाइड फॉर द सेम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इस तरीके के क्वेश्चन को बोलते हैं मालिक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और क्या बेहतरीन यहाँ पर इन्होंने केस स्टडी को ड्राफ्ट किया है। हर एक लाइन का अपनी प्रीवियस लाइन से बेहतरीन कनेक्टिविटी है, और यहाँ पर ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट की वन ऑफ द फाइनेस्ट केस स्टडी में से एक केस स्टडी है। अब इन्होंने यहाँ पर हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, पहले उन क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है, स्टेट विथ रीजन वेदर सोनल कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ज्वेलर। बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग यदि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन को एप्लीकेबल करें तो मालिक यहाँ पर जो कस्टमर था, वो कस्टमर ने जो डिजाइन फाइनल करी थी, वो डिजाइन के अकॉर्डिंग ही उसको सेल होनी चाहिए, प्रोडक्ट भी डिलीवर होना चाहिए। पर मालिक सबसे पहले हमको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बिडू कि यहाँ पर क्या ये सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है। अभी प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं हुई है बिडू, तो ये सेल नहीं माना जाएगा, इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट टू सेल। और चूंकि अभी एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, सेल नहीं हुआ है, तो यहां पर एट द टाइम ऑफ सेल वही गुड्स ट्रांसफर की जाएगी जो गुड्स बायर ने क्या करी है, यहां पर एक्सेप्ट करी है, या जिस गुड्स के लिए बायर ने सेलर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, बायर को वही गुड्स चाहिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमको समझ में आ जाता है। फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहां पर सेक्शन नंबर 4 को कोट कर सकते हैं, जो कि हमारी बेसिक आइडेंटिफिकेशन को यहां पर शो करता है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ज्वेलर से दैट he can change the design but he will charge extra cost for the same। ओ भैया क्या बात कर रहे हो तुम? आप मतलब पहले ज्वेलरी शॉप वाला वो डिजाइन खराब कर रहा है और उसके बाद बोल रहा है मैडम जी हम ये डिजाइन सही कर देंगे, आप हमको एक्स्ट्रा पेमेंट कर दो, जो भी हमारा खर्चा लगेगा वो खर्चा भी दे दो। अरे भाई, यहाँ पर कस्टमर ने जो डिमांड करी थी, बायर ने जो डिमांड करी थी, सेलर को वही सप्लाई करना पड़ेगा, और इवन दो वो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लेगा। यदि वो एक्स्ट्रा चार्ज की डिमांड करेगा तो यहां पर जो हमारी मैडम थी सोनल जी, वो सोनल जी क्या कर सकती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इनिशियो बनाकर अपने सारे के सारे अमाउंट को रिकवर कर सकती है विद डैमेजेस। तो इस तरीके से हम लोगों को यहां पर इसका आंसर फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन के मार्क्स देख लेते हैं, कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें मालिक, बिल्कुल मुझे जैसा लग रहा था वैसे ही हुआ। यहाँ पर 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, इट इज फॉर 6 मार्क्स। 6 नंबर के लिए ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। आंसर भले ही छोटा बनेगा, लेकिन सारे के सारे पॉइंट्स हमको क्या करने पड़ेंगे, यहां पर कवर करने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग यहां पर इसके आंसर को लिखने की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का
ये आंसर है पार्ट 1 का, तो पार्ट ए बोल देते हैं बेसिकली हम लोग इसको। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जब भी हम लोग इसके आंसर को लिखेंगे, सबसे पहले वैसे ही जैसे हम लोगों ने कॉमन प्रैक्टिस डेवलप करी है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रोविजन को मेंशन कर देंगे, देन प्रोविजन को मेंशन करने के बाद पार्ट 1 जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग आंसर करेंगे, उसका कंक्लूजन देंगे, और जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट की रिक्वायरमेंट को हम लोग आंसर करके उसके कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रोविजन लिखते हैं और ऐसा लिखेंगे। सेक्शन मुझे याद है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एज पर प्रोविजन मेंशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 where under the contract of sale the property in the goods is transferred from seller to buyer, the contract is called a sale, but where the transfer of property in the goods is to take place at a future time or subject to some conditions thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sale, and as per section 4 an agreement to sell become a sale when the time elapses or the conditions are fulfilled, subject to which the property in goods is to be transferred। तो मालिक जो प्रोविजन में आप लोगों के साथ ओरली डिस्कस कर रहा था, पहले हम लोगों ने पूरे के पूरे प्रोविजन को मेंशन कर दिया, विच इज मेंशन अंडर सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 1 2 3 4 5 तो नहीं होगा, आई थिंक सो 4 तक ही होगा, तो सबसेक्शन नंबर 4 तक ये मेंशनड है। इस पूरे के पूरे प्रोविजन को हम लोगों ने लिख दिया कि हमारा ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के 2 पार्ट, सेल और एग्रीमेंट टू सेल से रिलेटेड है। तो यहां पे हम लोगों ने प्रोविजन लिख लिया है। अब इसके बेसिस पे हम लोग सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को आंसर करेंगे, और फर्स्ट पार्ट को आंसर करने से पहले मेरी ऐसी इच्छा है कि एक बार हम लोग इस फर्स्ट पार्ट को वापस से पढ़ लेते हैं। तो मालिक यहाँ पर सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है, स्टेट विद द रीजन वेदर सोनल कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ज्वेलर। बिल्कुल रिकवर कर सकती है, बस इसको लिखना कैसे वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड प्रोविजन एंड फैक्ट गिवन इन क्वेश्चन इट कैन बी सेड दैट देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल बिटवीन सोनल एंड ज्वेलर एंड नॉट अ सेल। मालिक ये सेल नहीं थी, फुल स्टॉप। इवन दो द पेमेंट वॉज मेड बाय सोनल, सोनल ने भले पेमेंट कर दिया है। द प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन फिक्स्ड बिटवीन द बायर एंड सेलर। ऑब्वियस सी बात है भाई, बायर और सेलर के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड हुई थी, उसी डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन पे क्या करना पड़ेगा, हमको गुड्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी। नाउ आगे इन्होंने बोला है एज ड्यू टू रूबी स्टोन द ओरिजिनल डिजाइन इज डिस्टर्ब, बेंगल्स आर नॉट इन ओरिजिनल पोजीशन। तो अब फाइनली हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन देंगे, हेंस सोनल हैज अ राइट टू अवॉइड द एग्रीमेंट टू सेल एंड कैन रिकवर द प्राइस पेड। नाउ मालिक देखो मेहनत लगेगी, क्यों मेहनत लगेगी? क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, और जब 6 नंबर का क्वेश्चन है तो प्रोविजन और प्रोविजन के साथ साथ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को यदि हमको आंसर लिखना है तो इस तरीके से आपको डिटेलिंग तो मेंशन करनी पड़ेगी। यदि मैं मेरे आईपैड की बात करूं तो मेरे आईपैड और तुम्हारी कॉपी का पेज एक जैसा होता है। अभी तक मैं यहाँ पर एक पेज लिख चुका हूँ पूरी तरीके से, और आपकी कॉपी में भी यहाँ पर ऑलमोस्ट इतना इतना आ जाएगा। नाउ अब इसके सेकेंड पार्ट को मैं आंसर करता हूँ। सेकेंड पार्ट को आंसर करने से पहले मैं एक बार वापस से फिर से क्वेश्चन पढ़ना चाहूंगा। What would be your answer if jeweler says that he can change the design but will charge extra cost for the same? नहीं भाई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों चार्ज करोगे? क्या गलती बायर की थी? नहीं, गलती किसकी है? सेलर की है। तो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट की तो डिमांड कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे, इफ ज्वेलर ऑफर्स टू ब्रिंग्स the bangles in original position by repairing, he cannot charge extra cost from Sonal, even though he has to bear some expenses for repair. He cannot charge it from Sonal. That's it. इसका आंसर हम लोगों को यहाँ पर इतना ही लिखना है। इस तरीके से हमारा ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। तो मालिक ये एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो जाता है कि यदि आपको सोगा के इस पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 4 पे बेस्ड यदि क्वेश्चन का आंसर करना है, जो कि एग्जाम में 6 नंबर के लिए आया था, ये एक बेहतरीन तरीका है जो कि आईसीआई भी सजेस्ट करता है। आईसीआई का सजेस्टिव मैनर है आंसर देने का, उसी मैनर को हम लोगों ने यहाँ पर फॉलो किया है।
सो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो का सेकंड क्वेश्चन, जो कि अगेन सेल ऑफ गुड्स एट से ही होने वाला है। और दिसंबर 2022 के पेपर का एक फर्स्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन आया था, उस फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन में ही हम लोग यहां पर इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स रिगार्डिंग द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड इट्स एप्रोप्रिएशन एज पर सेल ऑफ गुड्स एट 1930। तो यार यदि तुम लोगों ने अपनी क्लास नोट्स को ढंग से पढ़ा होगा तो हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी यूनिट नंबर 2 का, वही एग्जैक्टली यहां पर इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को अल्टीमेटली जो अनसर्टेन गुड्स है, उस अनसर्टेन गुड्स में ऑनरशिप कब क्या कैसे ट्रांसफर होगी, तो हम लोगों को उससे रिलेटेड प्रोविजन लिखना है। यार टेक्निकली बात करूं ना, सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 20 का यहां पर रेफरेंस देना है, पर हम लोग जनरली सेक्शन नंबर 18 से भी इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरी हैबिट है सेक्शन से बात करना, लेकिन यदि तुम लोग एग्जाम में सेक्शन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। हम लोगों ने बोला था कि दुनिया में तुम कहीं पे भी घूम लो, यदि गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर करने की बात आएगी तो वहां पर केवल और केवल एक ही प्रोविजन काम करेगा, दैट इज गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट। तो बोले सर क्या ये बात वैसी हो गई क्या? बोले जग गुमिया थारे जैसा ना कोई। एग्जैक्टली मालिक, एग्जैक्टली ये वैसी होने वाला है। मतलब तुमको दुनिया में कोई भी कितना भी घुमाने की कोशिश करे, गुड्स में ओनरशिप 1% टू अनदर पर्सन तभी ट्रांसफर होगी जब वो गुड्स किस में आ जाएगी, डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। तो चलो मैं यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी था, ठीक है, और इस सी पार्ट का हम लोग यहां पर आंसर लिखते हैं। एकदम बेसिक आंसर होगा यहां पर। तो चलिए हम लोग यहां पर सबसे पहले आंसर को स्टार्ट करने से पहले यहां पर उसका हेडिंग लिख देते हैं कि सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स एंड इट्स अप्रोप्रिएशन। एंड इट्स एप्रोप्रिएशन, पहले थोड़ा बहुत इसको डील कर लेते हैं। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ uncertain goods by description and goods of that description are in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of the buyer, with the assent of the seller, the property in the goods thereupon passes to the buyer। आगे इन्होंने बोला है वेयर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द सेलर एंड द बायर। तो ये तो एक बेसिक प्रोविजन हम लोगों ने लिख दिया विच इज मेंशन अंडर सेक्शन नंबर 18। ओके, नाउ अब यहां पर हम लोग लिखेंगे द एसेंशियल्स एलिमेंट्स आर। ठीक है, सबसे पहला चीज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनसर्टेन ऑन फ्यूचर गुड्स। दूसरा, सारे के सारे पॉइंट्स मॉड्यूल वाले ही है, अपने स्टडी मटेरियल वाले ही है। द गुड्स शुड कन्फर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा पॉइंट लिखा है द गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि गुड्स जो है वो कैसे होने चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। और मुझे चूंकि इसका सेक्शन याद है इसलिए मैं इसका सेक्शन भी लिख दूंगा। चौथा पॉइंट बोलता है द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय डिलीवरी टू द बायर और इस एजेंट टू द कैरियर वाला। एज इट इज पूरे के पूरे पॉइंट बुक के लिख रहा हूं मैं, ठीक है। पांचवा इन्होंने बोला है द अप्रोप्रिएशन मस्ट बी डन बाय, पहला द सेलर विथ द एसेंट ऑफ बायर या फिर द बायर विथ द एसेंट ऑफ सेलर। जो पॉइंट हमारी बुक में लिखे हुए थे ऐसे की ऐसे हम लोग यहाँ पर उसको हमारे इस आंसर का पार्ट बनाते जा रहे हैं। आगे इन्होंने बोला है द एसेंट मे बी एक्सप्रेस और implied एंड एक लास्ट पॉइंट और लिख देते हैं कि द एसेंट मे बी गिवन ईदर बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन। इतना ही पॉइंट हमारे बुक में भी है और इतना ही पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर लिखे भी है। और चूंकि टेक्निकली यदि हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर
एग्जाम में ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था फॉर 4 मार्क्स, 4 नंबर के लिए पूछा गया था, 4 नंबर के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो 4 नंबर के लिए ये जो हम लोगों ने यहाँ पर आंसर मेंशन किया है, आई थिंक सो इट इज वेरी मच सफिशिएंट, और इस तरीके से आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। तो मालिक यहां पर आज हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आने वाली वीडियो में हम लोग और कुछ सोगा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।